नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पाठ कर लेते अपन जितने छंद अभी तक किए थे, फिर आगे का विषय लेंगे। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। या बुद्ध से तीन जन जान्यो भ्रम गिण्यो हितकार जी। भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति दर तो फिर्यो धन घड़ियो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लयो। यहाँ तक इन चार छंदों का अर्थ अपन लोगों ने पिछली दो कक्षाओं में किया। एक प्रश्न आया था YouTube पर कि ये विरध का अर्थ क्या होता है, तो एक बार अपन सामान्य रूप से ही इनका सभी का चारों का एक एक मिनट में अर्थ देख के फिर आगे चलेंगे। प्रभु भगवान के सामने स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप तो पतित से पावन हो गए हैं। पतित मतलब होता है गिरा हुआ, हीन अवस्था को प्राप्त, संसारी अवस्था, मोह राग द्वेष की अवस्था। तो उस अवस्था को नाश करके आप परम पवित्र वीतराग दशा को प्राप्त हुए हैं और मैं अपावन हूं। इसके लिए मैं आपके चरण की शरण में आया हूं, आपके चरणों में आया। और यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। यो मतलब इस प्रकार आपकी विरद, विरद होता है बड़ा नाम, विशाल, सुंदर, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मतलब एक तो होता है हाइट में बड़ा और एक होता है गुणों में बड़ा और स्वरूप में बड़ा। तो ऐसी सुंदर आपकी मुद्रा को देख करके, ऐसी शांत सौम्य मुद्रा को देख करके मेरा जन्म मरण मिट गया। समझ में आया विरध का अर्थ? आगे अभी तक आपको नहीं पिछाना और अन्य प्रकार से जो देवी देवता है उनको मैं मानता रहा। इस वजह से मैं अपने आप को नहीं जाना। इस बुद्धि की वजह से मैंने निज न जानियो, अपना स्वरूप नहीं पहचाना। सेति मतलब सेवन करना। हाँ, सेवन करना मतलब समझते हो, इंग्लिश वाला सेवन नहीं, यूज करना। सेवन मतलब इस बुद्धि की वजह से, सेति मतलब उस बुद्धि को सेव करके, सेवन करके। तो हे भगवान, आपको तो नहीं पिछाना,
और अन्य विविध प्रकार के देवों को मैं मानता रहा। ऐसी विपरीत बुद्धि की वजह से मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा, और भ्रम गिन्यो हितकार जी, और ये जो भ्रम था, इस भ्रम को ही मैं हित रूप मानता रहा। ये भी भूल थी। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। उदाहरण के साथ में बताया कि ये संसार रूपी भयानक जंगल में कर्म रूपी चोरों ने आ करके क्या कर दिया, मेरा ज्ञान रूपी धन हर लिया। देखो, ये ना व्यवहार की भाषा में लिखा गया है। वास्तव में तो कर्म क्या कर सकते? अरे कर्म तो कोई आपके हमारे अकेले के है क्या? कर्म तो भगवान के भी थे ना। उन्होंने भी उस कर्म को नाश किया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि कर्म बलवान नहीं है, आत्मा बलवान है, जो उन कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि कर्मों ने आकर के लूट मचा दी? कि व्यवहार की भाषा है। व्यवहार की भाषा मतलब भाई अब आरोप कर्म पे आएगा, क्योंकि वो कर्म की प्रेजेंस में आप भटक रहे हो। जबकि हाँ, और जबकि देखा जाए तो कर्म अपराधी नहीं है। अपराधी तो अपनी स्वयं की भूल है। समझ में आ रहा है ना? कर्म अपने को संसार में घूमने के लिए नहीं बोलते। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। कोई कर्म आकर के आपको बोलता है क्या कि चलो दुखी हो? अंतराय कर्म ने आज तक कितने लोगों को आके बोला कि दुखी हो जाओ, चलो मैं आ चुका हूं, अब दुखी हो? एक भी कर्म अपने को रोने के लिए नहीं बोलता। हाँ, बस अब उसमें हम दुखी होते हैं, ये अपनी भूल बनती है। और फिर उस दुखी होने की वजह से क्या होता है कि सब इष्ट भूलियो, सब प्रकार से जो हमारे लिए भला था, ऐसे पंच परमेष्टि हमारा स्वरूप जिनवाणी देव शास्त्र गुरु, इनको तो भूल गया, इनको तो पीठ दिखा दी और भ्रष्ट हुआ। और भ्रष्ट होने से क्या हुआ कि अनिष्ट गतियों में धरता फिरा। अनिष्ट गति मतलब नरक निगोर, इनमें चला गया पाप करके। आगे, अब आज मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, तो आज की घड़ी मतलब ये समय, ये दिन और ये जन्म आज मेरे धन्य हो गए। अब भाग्य मेरो उदय आयो, हे भगवान, आज मेरा भाग्य उदय हुआ है। क्यों? मैंने आपका दर्शन पाया। ठीक है, इस प्रकार से चार छंद अपन ने देखे थे। आज अपने को नया ये पांचवा छंद प्रारंभ करना है। बहुत सुंदर छंद है ये, पढ़े साथ में। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, वसु प्रातिहारे अनंत गुणयुक्त, कोटि रवि छवि को हरे। तो भगवान को देखा, तो भगवान को देखते से सबसे पहले क्या दिखा? वीतरागता। भगवान को देखते से सबसे पहले वीतरागता दिखनी चाहिए। यहाँ बता रहे हैं ना, देखो उन्होंने पहले तो ये बताया कि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अब भगवान के दर्शन के लिए आए तो दर्शन करते से ही आपने क्या देखा सबसे पहले? शेर का चिन्ह कि सांप का चिन्ह? क्यों? अच्छा मेरे को बताओ, महावीर भगवान की पहचान क्या है? शेर की सांप? बोलो। शांतिनाथ भगवान की पहचान क्या है? हिरण की बैल? हिरण। और पार्श्वनाथ भगवान की तो जगत प्रसिद्ध है, सांप। अरे भैया, ये भगवान की पहचान नहीं है, ये उन भगवान की प्रतिमा की पहचान है। लेकिन अंतर समझ में आया? ये जो बैल का चिन्ह है, ये तो भगवान की प्रतिमा को पहचानने के लिए है। कोई वहां बैल सिद्धशिला में आज है क्या भगवान के साथ में? आदिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान के साथ हिरण है। धर्मनाथ भगवान के साथ गधा। क्या चिन्ह धर्मनाथ भगवान? गधा चिन्ह है। क्यों? अरे ये जो चिन्ह है ना, ये तो सिर्फ भगवान की प्रतिमा को पहचानने के लिए चिन्ह है, भगवान का लक्षण नहीं है। महावीर भगवान का लक्षण शेर है क्या? नहीं, महावीर भगवान का लक्षण है वीतरागता। तो फिर चिन्ह बनाती क्यों है? कि भाई अब किसी ना किसी रूप में, प्रतिमा के रूप में पूजा जा रहा है ना, तब वो प्रतिमा की पहचान कैसे की जाए? तो इसके लिए चिन्ह है कि भैया शेर का चिन्ह है मतलब महावीर भगवान की प्रतिमा है। हाथी का चिन्ह है, किसकी प्रतिमा है बोलो? तीसरे, संभवनाथ भगवान का। चिन्ह वगैरह याद है कि नहीं? बच्चों को तो याद होने चाहिए। याद है 2400 चिन्ह? ठीक है।
24 भगवान के चिन्ह याद करो नहीं करो, पर जो असली भगवान का लक्षण है वीतरागता, उसका जरूर याद करना। दिव्यांश, क्या है भगवान की पहचान? वीतरागता। भगवान आपकी छवि वीतरागी है। छवि मतलब क्या होता है? इमेज, है ना? आपकी अच्छी छवि है वहां पे। बोलते हैं ना भाई, उन लोगों के बीच में आपकी बहुत बढ़िया छवि है। इसका मतलब, छवि मतलब इमेज। भगवान आपकी इमेज, आपको देखते से मेरे को क्या दिखता है कि आपको देखते से मुझे वीतरागता दिखती है। वीतरागी मतलब ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। ये तीनों अपन पहले पढ़ चुके हैं। आगे, नग्न मुद्रा। ये अब भगवान की प्रतिमा पे आए कि वीतरागता तो देख ली, वो तो भगवान का अंदर का गुण हुआ। अच्छा, बाहर से कैसे पहचान रहे हो भगवान को? नग्न मुद्रा। नग्न मुद्रा होती है भगवान की। कपड़े पहने हुए भगवान नहीं होते हैं, श्रृंगार किए हुए भगवान नहीं होते हैं। नाम भले ही आप 24 बराबर रख लो, पर अगर आप आंखें बनाते हैं, मुकुट लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और श्रृंगार करते हैं, तो ऐसे जिनेंद्र देव नहीं होते हैं, क्योंकि वे तो वीतरागी होते हैं। और ये श्रृंगार तो राग का प्रतीक है। बराबर। नग्न मुद्रा। तीसरा, अभी नग्न मुद्रा में दोनों प्रकार से, या तो पद्मासन प्रतिमा या खड़गासन प्रतिमा, दोनों में ही नग्न मुद्रा ही रहती है। और दृष्टि नासा पे धरे। नासा मतलब, इसरो तो हमने सुना था इंडिया में इसरो है और विदेश में नासा है। तो भगवान ऊपर सिद्धेश्वरा से नासा को देखते हैं, क्या कर रहे हैं नासा वाले या नासा का मतलब क्या है? नाक। नाक का भी अग्रभाग, नासाग्र। अग्र मतलब होता है, अग्र मतलब बिल्कुल टिप, उसका बिल्कुल अपमोस्ट पार्ट। तो ये जैसे अपने नाक का हिस्सा ना, इसका बिल्कुल पॉइंट, इसको बोलते हैं नासाग्र। तो भगवान की दृष्टि कहां पर रहती है? नाक पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ना पूरी तरह से उनकी आंखें खुली होती है, ना पूरी तरीके से भगवान की आंखें बंद होती है। उनकी आंखें ऐसी होती है, इसको बोलते हैं अर्धोन्मिलित। ना पूरी तरीके से खुली हुई, ना पूरी तरीके से बंद। अब पूरी तरीके से अर्धोन्मिलित, हाँ, पूरी तरीके से खुली क्यों नहीं? क्यों? अगर भगवान की प्रतिमा ऐसी बनाओ, ऐसी सामने देख रहे हैं कौन कौन भक्त आए आज दर्शन करने के लिए, तो क्या समस्या? अगर भगवान की प्रतिमा ऐसी खुली आंख वाली हो तो क्या प्रॉब्लम है? आप देखना कहीं पर भी प्रतिमा जी, यहाँ पर भी आपको दिख रहा भी है, भगवान की आंखें बंद नहीं है, ये दृष्टि नासा पर है। जैसे देखो आप एक सेकंड के लिए अपनी नाक को, अब ये देखा, तो ये क्या कर रहा? आंखें बंद नहीं है और खुली भी नहीं है। खुली इसलिए नहीं है क्योंकि खुली आंखें ये बताती है कि आपको सामने क्या चल रहा है वो देखने की इच्छा है। राग का चिन्ह है, मैं देखूं क्या क्या हो रहा है, क्या जैसे होता है ना आंखें फाड़ करके देखना। कब देखते हैं आंखें फाड़ करके? कि जब बाहर कुछ एक्साइटिंग दिखता है तो बिल्कुल आंखें ऐसे खोल के देखता है। तो ये तो ही आंखें नहीं खुली होने की वजह, क्योंकि बाहर कुछ है ही क्या जिसको देखे? देखने योग्य आत्मा तो अपन अपने अंदर है, अपन स्वयं है, तो बाहर क्या देखना? दूसरी बात, आंखें बंद क्यों नहीं होती है? कि जब बाहर कुछ है ही नहीं देखने लायक तो बंद कर दो ना, सबसे आंखें नीच लो। क्यों अंकल? आंखें बंद ये भय का प्रतीक है, डर का प्रतीक है। बंद आंखें, भगवान की बंद आंखें डर का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है। इसके लिए आंखें ना बंद होती है, ना पूरी तरीके से खुली होती। समझ में आए? डर में क्या होता है, सो जाता है ना आंखें बंद। बंद आंखें कमजोरी की निशानी है। मुझे तो आश्चर्य होता है जब हमारे भगवान की आंखें पूरी तरीके से बंद नहीं है, और हम भगवान से भी इतने बड़े वाले हो गए कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। आप लोग देखना, अधिकतर हम लोगों की आदत होती कि गए प्रणमोरियंताण, तो भैया आंखें खोल के देखो तो सही भगवान को। जहां से आंखें मीचनी थी, ऐसे पांच इंद्री के भोग और संसार, वहां तो बड़ी आंखें खुलती है, सिनेमा में जाके 3-3 घंटे तक। और यहाँ भगवान के पास अपन आए हैं आधी घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, और यहाँ भी आंख बंद कर लेते।
भाई साहब, दर्शन तो कम से कम, दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। आंखें बंद करके कैसे देख सकते हो? आंखें बंद करके दर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, माला फेरो या कुछ चिंतन करो, तब बात अलग है कि हम फिर अलग से साइड में बैठ करके या खड़े होकर के माला फेर रहे हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तब तो आंखें बंद है तो चलो समझ भी आता है। पर जिस समय दर्शन कर रहे हैं उस समय तो अपनी आंखें खुली होनी चाहिए। अरे देखना चाहिए भगवान को। भगवान की एक एक मुद्रा, भगवान के हाथ पे हाथ धरे हुए है, ये क्या बताता है अपने को पता है? कभी आपने सुना है बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, तुमको तो कुछ करना ही नहीं है? कि भाई भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे ये बता रहे कि करने लायक ही कुछ नहीं है। हम करें क्या? हमारे हाथ में कुछ हो तो हम करें? सब अपने हिसाब से इतना व्यवस्थित चल रहा है कि भगवान को कुछ करने लायक दिख नहीं रहा है। और जिनको ऐसा लगता है कि हमारे करने लायक कुछ है, तो कोई आशीर्वाद देता है या कोई हथियार चलाता है। पर भगवान को पता है कि हमारे करने योग्य कुछ है ही नहीं। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे। अच्छा है, भगवान पद्मासन क्यों रहते हैं? चलते फिरते क्यों नहीं दिखते भगवान? हाँ, कि भाई सारा का सारा संसार घूम लिया, कुछ है ही नहीं घूमने जैसा वहां पे, इसलिए अब स्थिर है। ये भजन है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, फिर उन्होंने बताया लोचन द्वय जिनवर कहे, देखा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार। या थे नासा दृष्टि विराजे, जिनवर झल के शांति अपार। समझ में आए? सरल था। आंखें क्या बताती भगवान की कि भाई बाहर सब देखती है, पर बाहर कुछ है ही नहीं देखने जैसा। हाथ क्या बताते भगवान के, पैर क्या बताते भगवान के? सौम्य मुद्रा। कितनी सौम्य मुद्रा है, माने इतनी सुंदर शांत दिगंबर मुद्रा, गंभीर मुद्रा, कि कोई जन्म जन्मों का बैरी भी भगवान को देख भर ले तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। शास्त्रों में इतने अनेक उदाहरण हैं। अजितनाथ भगवान का समोशरण लगा हुआ था। पद्म पुराण में घटना थी। पद्म पुराण की स्टार्टिंग अजितनाथ भगवान के काल से बताइए, वहां से, इनके पूर्व भव। तो दो राजा आपस में लड़ते हुए आ रहे थे, और ऐसे लड़ते हुए आ रहे थे कि एक दूसरे के खून के प्यासे, बस वो इसके पकड़ में आ जाए तो उसको मारे बिना छोड़े नहीं। इतने गुस्से में दोनों। और जैसे ही तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समोच्च शरण में पहुंचे, भगवान को देखने भर से दोनों का गुस्सा शांत। और ये भगवान ही क्या, हमारे तो मुनिराज ही ऐसे होते हैं। इतनी शांत मुद्रा। समझ में आया? भगवान की ऐसी आंखें फटी हुई, जीबान बाहर निकली हुई, ऐसी डरावनी मुद्रा नहीं होती है। अरे भगवान की तो वो मुद्रा होती है कि कोई व्यक्ति अगर टेंशन में भी हो तो इन्हें देख करके उसको शांति मिले। ऐसा नहीं कि शांत व्यक्ति उनको देख करके वो टेंशन में आ जाए, भगवान का रूप देख के डरने लग जाए बच्चे। ऐसी शांत मुद्रा। समझ में आई भगवान की मुद्रा कितनी अच्छी होती है? फिर आगे, वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत, कोटि रवि छवि पर। वसु प्रातिहार्य, वसु मतलब होता है आठ। शांतिनाथ भगवान का अर्घ पढ़ते हैं अपन, वसु द्रव्य सवारी। तो वसु द्रव्य मतलब आठ द्रव्य, वसु का मतलब होता है आठ। तो वसु प्रातिहार्य, आठ प्रकार के प्रातिहार्य भगवान के होते हैं। भगवान के मतलब उनके शरीर में नहीं लगे होते। अब ये प्रातिहार्य क्या होता है? प्रातिहार्य मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो सामान्य किसी व्यक्ति के पास में नहीं होती है, ऐसी वेरी स्पेशल थिंग, उसको बोलते हैं प्रातिहार्य। ये आठ प्रातिहार्य होते हैं। शांति पाठ पढ़ते हैं, शांति पाठ में भी इनका नाम आता है। क्या क्या नाम आता है अभी अपन बताते हैं। पहले देखो आठ कौन कौन से होते हैं, यहाँ लिखा है। सबसे पहला सिंहासन, दिव्य ध्वनि, चवर, भामंडल, पुष्प वृष्टि, देव दुंदुभि, अशोक वृक्ष और छत्र। इन अष्ट प्रातिहार्य की चर्चा भक्तामर स्तोत्र में भी है। भक्तामर स्तोत्र में भी उन्होंने भगवान की स्तुति करी ना, समंत मांगतुंग आचार्य ने।
तो उन्होंने करी कि भगवान आप अष्ट द्रव्य अष्ट प्रातिहार्य से सुशोभित है। कि 8 प्रातिहार्य देखिए, अभी यहाँ पर अब वेदी जी में देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है निखिल? छत्र दिख रहा है, ठीक है। और चंवर दिख रहे हैं, चंवर चंवर भी दिख रहे हैं, 2 हो गए। भामंडल दिख रहा है आपको? भामंडल होता है भगवान के सिर के पीछे, वो जो सर्कल होता है ना, उसको बोलते हैं भामंडल, वो भी है। सिंहासन दिख रहा है कि नहीं? सिंहासन पे तो यही विराजमान, 4 हो गए। और क्या बचा? दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि का सिंबल दिख रहा है वहां पे, कुछ है? ठीक है, हाँ। और पुष्प वृष्टि दिख रही है, देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, यहाँ पे बनी है, ठीक है, पुष्प वृष्टि भी है। अशोक वृक्ष, देखो भगवान के भामंडल के पीछे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, वो है अशोक वृक्ष। और अंतिम देव दुंदुभी, ऐसे ये नगाड़े बाजे वगैरह ये नहीं बने यहाँ पे, ये भी किसी रूप में तो बने होंगे। अच्छा, तो जिनवाणी का जो वो है वो दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। अच्छा, ठीक है, देख लेंगे अपन। और नीचे वाली वेदी में भी शायद बने अष्टप्राति, वहां भी है, नीचे है। तो आप देखना लगभग सब, बहुत मंदिरों में अब जो भगवान की वेदी होती है वहां पे 8 प्रात्यार्य बनाते हैं। दिव्य ध्वनि मतलब ध्वनि होती है कि नहीं, ध्वनि करते हैं तो ध्वनि करने का वाद्य होता है ऐसा, तो उसको डिनोट करके, हाँ उसको बताया। आपको पता है ये अष्ट प्रातिहार्य सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं, जो सामान्य केवली होते हैं उनके 8 प्रातिहार्य नहीं होते। समझ में? तो अब शांति पाठ में कहाँ थी ये लाइन? देखो उसमें गिनते, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, पहुपन मतलब पुष्प, पहु पुष्प, तो दिव्य विटप मतलब वृक्ष, अशोक वृक्ष, पुष्प वर्षा, देव ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं। दुंदुभी, वहां क्या, देव दुंदुभी, आसन, और वाणी सरसा, मतलब दिव्य ध्वनि, 5 हो गए। फिर छत्र, चमर, भामंडल, ये 8, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी, ऐसे भगवान के 8 प्रातिहार्य। और अनंत गुण युक्त, भगवान में कितने गुण है? एक आध दो गुण होंगे कि अनंत गुण युक्त, युक्त मतलब युक्त, अनंत गुणों के साथ में भगवान आप विराजमान हैं। पता है, आप में और हम में भी वो अनंत गुण है, तो भगवान उन अनंत गुणों के बल पर पूजनीय हो गए, क्योंकि उनके वे गुण प्रकट हो गए हैं। अनंत, अरे आत्मा तो उनकी जैसी वैसी अपनी है ना, तो वो अनंत गुण तो अपने में भी है। पर अंतर क्या है? क्यों मेरी प्रतिमा क्यों नहीं विराजमान हुई अभी तक, जबकि मेरे अंदर भी ज्ञान दर्शन नाम के गुण है कि नहीं है? कि भाई अभी जो मेरे ज्ञान दर्शन है वो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, ढके हुए हैं, आवरण है ना। और भगवान के जो गुण है, आत्मिक गुण, वे प्रकट हो गए हैं। और अंतिम, कोटि रवि छवि को हरे, कोटि मतलब, नहीं कोटि मतलब करोड़, रवि, रवि मतलब सूर्य, छवि मतलब प्रकाश। अब यहाँ पे छवि का अर्थ है प्रकाश। ऊपर जो छवि पड़ी थी, छवि वितरा की, वो थी भगवान की मुद्रा वगैरह। भगवान की मुद्रा इतनी दिव्य है, इतनी गजब की है। भगवान लोकालोक का प्रकाश करने वाले हैं ना। अभी अगले छंद में इसको कनेक्ट करेंगे कि करोड़ों सूर्य भी आ जाए तो करोड़ों सूर्य का भी प्रकाश फीका पड़ जाए एक तीर्थंकर के आगे, तो फिर लोग देख कैसे पाते होंगे? अपन तो एक ही सूरज को नहीं देख पाते, और करोड़ों सूरज से भी ज्यादा आभामय हो, क्यों? तो समोशरण में तीर्थंकर को देखने में तो आंखें बहुत वैसी हो जाती होगी, चश्मा लगा के देखना पड़ता होगा, कि ऐसी तेज नहीं रहते। सूर्य से जो यहाँ पे कंपैरिजन किया है, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य अंधकार को मिटा करके उजाला करता है, बराबर। तो ऐसे ही भगवान के माध्यम से अंधकार मिटता है और उजाला होता है। और जितने करोड़ों करोड़ों सूर्य मिलकर के नहीं कर पाते, उतने भगवान कर देते। कि क्या बात कर रहे हो, सूर्य से नहीं होता और भगवान से होता है, तो फिर सूरज की जरूरत ही क्या है? कि सूरज तो अपने को वो चीजें दिखाता है जो, अगर सूरज नहीं भी हो और टॉर्च हो तो भी दिख जाएगा। पर भगवान जो हमको दिखाते हैं वो आत्मा, वो तो कोई सूरज से भी नहीं दिख सकता। भगवान सूरज का क्या बताया अपन ने? अंधकार का नाश करने वाला होता है। अभी जैसे रात हो रही है, अभी सूरज नहीं है, तो अभी चीजें क्लियर दिखती कि अपने को नहीं दिखती है। और मतलब प्रकाश नहीं हो, बिल्कुल अंधेरा हो जाए,
और इतने में सनराइज हो जाए, तो अब सारी की सारी चीजें कैसी हो गई, एकदम क्लियर। तो भगवान करोड़ों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश नहीं करते हो, ऐसा प्रकाश कर देते, मतलब इतना उजाला करते कि उजाले की बात नहीं है। देखो क्या लिखा है, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोर हर्ष शोभयो, मनोरंग चिंता मणि लयो। कैसा प्रकाश करते भगवान, अंधेरा मिट जाता है। तो यहाँ पे अंधेरा कौन सा है, ये वाला अंधेरा? अरे ये अंधेरे की बात नहीं है। अंधेरा मतलब जिसमें अपने को कुछ सूझ ही नहीं पड़ती है, वो होता है अंधेरा। तो सबसे बड़ा अंधेरा तो है मिथ्यात्व का। उस मिथ्यात्व के अंधकार में कुछ पता ही नहीं चलता। बताओ, आत्मा को शरीर मान लिया, जैसे होता है ना, अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया, अब उठाना था तो ये किताब उठानी थी, अब जल्दी जल्दी में अंधेरे में समझ नहीं आया और दूसरी बुक उठा करके आ गए। और बोलते अरे वो अंधेरा था, हमको तो पता ही नहीं चला, हमको लगा कि ये वही वाली किताब। ऐसा होता है ना, अंधेरे में हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं। तो जब ये मिथ्यात्व का अंधेरा है, ये इतना खतरनाक है कि ये जीव और अजीव की पहचान ही नहीं होने देता। मिट गयो, मिट गयो तो समझ में आया, मिट गया, क्या मिट गया? तिमिर। एक तो होता है अंधकार, और एक होता है घना अंधकार, महाअंधकार। उस महाअंधकार को बोलते हैं तिमिर, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व कैसा है कि महाअंधकार के जैसा है। उदय रवि आतम भयो, हे भगवान मेरे आत्मा में सूर्योदय हुआ है। रवि मतलब सूर्य, उदय मतलब उगना। आत्मा में सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ मतलब कि वो मिथ्यात्व का अंधकार भगा और आत्मदृष्टि हुई। इसका नाम है रवि, उदय रवि आत्म भयो। मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार मेरा मिट गया। कब मिट गया? आपके दर्शन करना आया ना, तो आपके दर्शन करना आया और आपके प्रसाद से अष्ट प्रातिहार मतलब सब पूरा बताया। फिर आपके दर्शन करने से जो मेरा मिथ्यात्व रूपी अंधकार था वो मिट गया और आत्मा का उदय हुआ है। तो आत्मा पहले नहीं था क्या? कि पहले तुम आत्मा को मानता का था, उसी का नाम तो मिथ्यात्व था। आत्मा तो पहले भी था। क्यों? अभी अंधेरा है तो क्या सूरज नहीं है क्या? सूरज तो है। ऐसे ही अभी मिथ्यात्व है तो क्या आत्मा नहीं है क्या? कि आत्मा तो है। आत्मा को नहीं जानता है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। अब वो बोल रहे उदय रवि आत्म भयो, आत्मा रूपी सूर्य का उदय हो गया। अब जब मैंने आत्मा को जान ही लिया तो मिथ्यात्व कहाँ टिकने वाला है? मिथ्यात्व छूमंतर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कि बढ़िया है। ये पूरी एक जर्नी है। इसमें सबसे पहले दुखी होकर के भगवान के पास आया, अपना दुखड़ा सुनाया, फिर बताया कि हे भगवान अब मैं धन्य हो गया क्योंकि मेरे को आपके दर्शन मिल गए। अब कैसे दर्शन मिले, तो फिर एक दो छंद में बताया कि भगवान कैसे कैसे। ये तो वहां तक की बात हुई। अब तुम कैसे धन्य हुए कि भगवान आपके दर्शन करके मेरा मिथ्यात्व भाग गया, इसलिए मैं धन्य हूं। समझ में आ रही है अंकल जी पूरी वो चल रही स्टेप्स। अब देखो आगे तो और गजब की बात लिखी है। मो उर हर्ष ऐसो भयो, मनो रंग चिंतामणि लयो। बहुत गजब बात है। उर, मो मतलब होता है मेरे, मो माने मेरे। उर, उर मतलब होता है हृदय, हृदय मेरे दिल में ऐसा हर्ष हुआ। मो उर हर्ष ऐसो भयो, आपका दर्शन मिला, मैंने आत्मा को पा लिया। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? सम्यक दर्शन होता जा रहा है कि नहीं साथ साथ में? भैया करते भी जाओ, नहीं तो दर्शन अधूरे रह जाएंगे भगवान के। अंकल जी, रवि आत्म भयो, सूर्य आत्मा रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो ऐसा हर्ष हुआ, ऐसा हर्ष हुआ कि मानो रंक को चिंतामणि मिल गया। रंक मतलब होता है गरीब, भिखारी। चिंतामणि, ये भी चिंतामणि क्या ये दिख रहा है? इसकी तो कुछ वैल्यू होगी। हाँ, चिंतामणि, मणि मतलब होता है कुछ प्रीशियस थिंग। चिंतामणि मतलब कि अब वो चिंतामणि रखना आपके हाथ में है ना, अब आपको किसी चीज की चिंता की ही जरूरत नहीं है। आप जैसे वो चिंतामणि रत्न आपके हाथ में है, आज वो डब्बी है नहीं अपनी, ये चिंतामणि रत्न अपने हाथ में है। अब आपने सोचा
भूख लग रही है, कुछ खाने को हो जाए, खाना हाजिर। समझ रहे हो अब चिंतामणि मतलब क्या? मतलब आपने चिंतन किया और आपकी चिंता मिटी। ये है चिंतामणि रत्न। हो, कल्पवृक्ष की तरह। तो अब ये चिंतामणि रत्न अपने को मिल जाए तो अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है क्या? एग्जाम्पल देना पड़ेगा, अभी ऐसा समझ थोड़ी आ रहा है, सुनो। चिंतामणि रत्न जैसे मान के चलो तुम यहाँ मंदिर में आए हो या तुम कहीं तीर्थ यात्रा पे गए बाहर, ठीक है, सब लोग अपने अपने तीर्थ यात्रा पे चले जाना, और वहां पे आपको एकदम से फोन आया कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं, और हम घर में अंदर गए तो पूरा घर अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? चोरी। हमारे घर में डाकू आ गए, डाका डल गया, चोरी हो गई। तो आप दौड़े 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 वहां से आए, अपने घर में गए, तो आपने देखा अंकल जी कि सारे कपड़े आपके बिखरे हुए हैं, और आपका जो चौका है, चौके में भी सारे मसालों की डिब्बियां खुली हुई है, शक्कर फैली हुई है। और वो तो चोर आया था तो उसने तो एक एक चीज देख ली। कितने लोग ऐसा होते हैं ना जो चौके में डब्बे के अंदर रखते हैं सामान। तो वो सब जगह जा जाके देख। बाथरूम गए तो बाथरूम में पता चला कि ये चोर तो ऐसे आए थे कि साबुन तक चुरा के ले गए। तो ऐसे आप सारी सारी पूरा पूरा घर छानबीन करके गए, और पता चला कि भैया बहुत चोरी हुई, साबुन तक छोड़ के नहीं गए, बताओ क्या क्या लेके गया। फिर आप गए अंदर कमरे में, कमरे में भी देखा तो सब अस्त व्यस्त है। अलमारी खोली तो कपड़े भी सब लेके चला गया वो तो। फिर आपने अपना लॉकर खोला, और उस लॉकर में जो आपका चिंतामणि रत्न रखा हुआ था वो एकदम सुरक्षित रखा। ठीक है, मिल गया सबको चिंतामणि। अब बताओ चिंतामणि रत्न अपने हाथ में। अब पुलिस को रिपोर्ट लिखाने चलना है कि नहीं चलना है? इतनी चोरी हुई अपने घर में, पुलिस को रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी ना, क्यों अंकल जी? साबुन चला गया अपना 15 रुपए का, बताओ। समझ में आया वो चिंतामणि मतलब क्या? कि अरे रिपोर्ट, अरे छोड़ो उसको, मैं तो चिंतामणि मेरा हाथ में मतलब कुछ भी नहीं गया। कि क्या बात कर रहे हो, कितना घर बिखरा? अरे कुछ नहीं गया, क्या घर बिखरा, ये है ना मेरे हाथ में, ये है मतलब सब कुछ है। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, "हाँ, चोरी चोरी हुई नहीं, ये है तो सही मेरे पास।" कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे पास में तो घर में 10 लाख रुपए नगद रखे थे, अब वो चले गए। तुमको दुख नहीं हो रहा है? क्यों, अब दुख कितना हो रहा है ये बताओ। कितना दुख हो रहा है अंकल जी? वो आप कपड़े लेके आए थे बहुत बढ़िया, अब आखिरी पीस बचा था उसके यहाँ पे, अब क्यों, कितना दुख होगा? नहीं, क्यों दुख नहीं होगा? कि वो चिंतामणि सुरक्षित है। अब जिसको वो चिंतामणि मिली हो, अब उसको कितना हर्ष होगा। अब उस हर्ष की कल्पना कर पा रहे हो आप? तो ये तो वो जड़ चिंतामणि है। ये चिंतामणि के आगे भी सोचना पड़ता है जब जाके सामान मिलता है। और मिथ्यात्व गया, सम्यक्त्व हुआ, तो ऐसा रत्न मिला। रत्नत्रय बोलते हैं ना, ऐसा रत्न मिला कि अब तो आपको कुछ सोचना ही, अरे इच्छाएं ही नहीं बची, और भगवान बन गए। कितनी बड़ी कमाई है, समझ में आए? तो मेरे को आपके दर्शन करते से मिथ्यात्व मिटा, सम्यक की प्राप्ति हुई। तो मानो मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मानो किसी गरीब को चिंतामणि मिल जाए। किसको दिया है चिंतामणि उन्होंने? सेठ जी को नहीं दिया। सेठ जी के पास तो फिर भी थोड़ा बहुत सामान होता है। गरीब, क्यों? गरीब के पास में तो रहने को मकान भी नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं, खाने को भोजन कुछ भी नहीं है ना उसके पास। अब उसको चिंतामणि रत्न मिल गया। अब ठेकेदार से बात करने तो जाना पड़ेगा, ठेकेदार से बात करने, नगर निगम नक्शा पास कराने। अरे भाई साहब, चिंतामणि मिल गया है, इसकी वैल्यू पता है क्या है? ये अब कोई चिंता ही नहीं बची, काय का ठेकेदार, और काय का मकान, और काय की खेती, और काय का जो किसी ने हमको ठग लिया था। वो उसको कितनी खुशी होगी। ये खुशी है आत्मा को, आत्मा मिल जाने की। आप लोग को हो रही कि नहीं हो रही खुशी? ठीक है, चलो अगला छंद समझ में आया कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे। बढ़िया। इनका प्रश्न है कि आपने यह अष्ट प्रातिहार्य के बारे में बताया, तो भगवान तो वीतरागी है, तो इन सब चीजों के आधार से क्यों भगवान की पूजा होती है? कि ये अष्ट प्रातिहार्य की वजह से भगवान की पूजा नहीं है।
अष्ट प्रातिहार्य भगवान पूज्य है, इसको बताने वाले हैं। समझ में आए थोड़ा? क्या है, क्या इंडिकेशन? देखो, भगवान वीतरागी है, तो क्या जरूरत है अष्ट प्रातिहार्य बताने की, बनाने की? और कौन सा अष्ट प्रातिहार्य से वे महान हो गए? उनके गुण तो उनके आत्मा के गुण है, वीतरागता, सर्वज्ञता। सुनो, ये जो अष्ट प्रातिहार्य है ना, ये उनकी महिमा बताने वाले हैं, बढ़ाने वाले नहीं है। अब ये जैसे होता है ना, चमत्कार को नमस्कार, तो ये बाहर की दुनिया तो इनसे ही समझती है। अष्ट प्रातिहार्य, हाँ सबके रीजन है ना। छवर, तीन छत्र, तीन तीन छत्र काय के लिए, भक्तामर जी में कितना बढ़िया लिखा आचार्य ने। तीन लोग के नाथ है आप, इसलिए छत्र तीन। वो छत्र भगवान को छाया नहीं कर रहे, अरे भगवान इस विश्व के ऊपर छत्र छाया कर रहे हैं। उसमें है ना, मेरी तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। लोग भगवान को छत्र चढ़ाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने भगवान के ऊपर शेल्टर कर दिया। भाई साहब, भगवान पर अपन शेल्टर देने वाले कौन होते हैं? अरे भगवान के शेल्टर में अपन रह रहे हैं। तो वो तीन छत्र बता रहे हैं कि आप तीनों लोग के नाथ, तीनों लोगों पे आपका एक छत्र राज है। हाँ। हाँ, और पता है भगवान जो होते हैं ना, इनका शरीर केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में अरिहंत भगवान के शरीर की परछाई नहीं पड़ती, ऐसा उनका शरीर हो जाता है, औदारिक शरीर क्या बोलते हैं उसको? हाँ, परम औदारिक शरीर। चलो ठीक है, वो विषय समझ में आया आपके प्रश्न को? ऐसे आठों ही प्रात्याहार के अपने अपने, मैं इनका और इंडिविजुअल देख करके और कल बता दूं कि एक एक प्रात्याहार की क्या महत्वता है। बाकी भक्तामर स्तोत्र में है। हम्म। अरे देखो, मैं आपको बोलूं कि मुकेश अंबानी, कुछ हुआ? नहीं हुआ। फिर मैंने बोला 27 मंजिल का मकान, और कार, और बॉडीगार्ड्स, और अब जब मैंने मुकेश अंबानी का वैभव बताया, तो अब मुकेश अंबानी की इमेज बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही है? ऐसे ही हमने बोल दिया अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, पर वो जो ना, तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय, याद आ रहा है, पढ़ा था अपन ने तीर्थंकर। तो वो तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का उदय मतलब क्या? अब ये सब चीजें, तो फिर और तीर्थंकर दिव्य ध्वनि, पता है भामंडल में क्या होता है? तीन तीन भव, जैसे जो भव्य जीव होते हैं, जैसे वे भगवान के दर्शन करो, पीछे भामंडल है। भामंडल मतलब एक बहुत बड़ी स्क्रीन, और उस स्क्रीन में क्या दिख रहा है? तीन भव पहले के, तीन भव आगे के, अगर किसी के हो तो, कोई अगली इसी भव में मोक्ष जा रहा हो तो उसके तो क्या दिखेंगे? किसी के तीन भव हो आगे के वो, और एक प्रेजेंट भव, पूरा का पूरा दिख जाता है। ये गजब बात है। और ये ऐसे आठों के आठों प्रात्यार इतने गजब के हैं कि विश्व में इन जैसा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। अरे आप समोध शरण के बारे में कभी पढ़ेंगे ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि समोध शरण इतनी गजब की रचना है अंकल जी, कि अगर कोई, ये कौन है वो, एवेंजर्स और वो बनाने वाले, मार्वल, नाम ही मार्वल है क्या उसका? हाँ। तो अपनों को लगता है कि उसने क्या इमेजिनेशन करी है, वो तो क्या कितना बढ़िया ये ऐसा। आप समोध शरण के बारे में सिर्फ पढ़ भर लेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या चीज है, धरती से 5,000 धनुष तो ऊपर। और क्यों ये एस्केलेटर्स कब इन्वेंट हुई? जब इंदौर में नए नए मॉल खुले थे, ट्रेजर आइलैंड वगैरह, तो लोगों को ऐसा क्रेज था, चढ़ना ही नहीं पड़ता है, खड़े हो जाओ और ऊपर पहुंच जाएंगे। अरे आप लोग गए हो कि नहीं मॉल में? कैसा लगता था? आपको मालूम है समोद शरण में एस्केलेटर्स होती है, धरती से 5,000 धनुष ऊपर। समोद शरण कितने ही किलोमीटर ऊपर रहता है धरती से, और बस व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होता है और ऊपर पहुंच जाता है। देवों की बनाई रचना है, कौन उसको कंपटीशन दे पाए? तो ये एक एक चीज बहुत गजब गजब की होती है। तो उससे तीर्थंकर भगवान बड़े हो गए ऐसा नहीं है, वो तो यूं ही बड़े हैं, अपने आत्मिक गुणों के बल पे बड़े हैं। पर विश्व की सबसे बेस्ट चीजें भी आकर के उनके पास में है, ये बताती कि ये कितने बड़े हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सिर्फ तीर्थंकर होते, बाकी सामान्य जो केवली होते हैं उनके अष्टप्रात्याहार्य नहीं होते, समोशरण भी नहीं होता उनके ऐसे। सिर्फ समोशरण में, विहार के समय में नहीं रहते। समोशरण में विराजे ना भगवान, तो वहां पे अष्टप्रात्याहार्य पड़े। और क्या, पुण्य कर्म का उदय रहता है ना, तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का उदय। जैसे अपन ने बोला कि बीच नरेंद्र मोदी, तो अब वो एसपीजी सिक्योरिटी मिलेगी, अब वो उनके पुण्य, प्राइम मिनिस्टर नाम कर, ऐसा कोई नाम कर्म नहीं होता, पर प्राइम मिनिस्टर नाम कर्म के महापुण्य का उदय। तो अब वो बुलेट प्रूफ कार भी मिलेगी, अब वो सब कुछ मिलेगा, जैसे चक्रवर्ती का देखा था। तो ऐसे ही जो इनके तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य का उदय, तो वो सब ये सामग्री मिलती। क्यों क्यों, जब पुण्य के उदय से तो समोशरण हुआ, समोशरण चला भी तो जाता है, तो वो पाप के उदय से जाता है। समझ में आया क्वेश्चन? पुण्य का उदय था तो भाई समोशरण है, देव है, अष्ट प्रातिहार, सब चीजें हैं। भगवान चल रहे हैं, उनके आगे कमल की कमल रचना होती जा रही है। अब ये सब चीजें नहीं हो रही है, तो पाप का उदय आ गया क्या उनके? नहीं तो आप तो ये बताइए कि जब पुण्य के उदय से चीज आई और अब वो चीज चली गई, मतलब अब तो वो नहीं है ना, तो वो उनके पाप का उदय है क्या? ये प्रश्न है कि नहीं। सुनो, उसको बोलते हैं पुण्य का अनुदय। नई चीज है, एक होता है पुण्य का उदय, और कोई चीज मुझे मिली थी और वो चली गई, पुण्य के उदय में मिली थी, तो पाप के उदय में नहीं गई है, पुण्य के अनुदय में गई है। अब जो आप दुखी हुए हो, ये दुखी होना है पाप का उदय। अनुदय मतलब वो पुण्य का उदय था, अब वो पुण्य का उदय खत्म हो गया। टाइम पीरियड के लिए किसी कर्म का उदय रहेगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए, तो 10 साल तक पुण्य का उदय था, अब 10 साल के बाद तो वे मोक्ष ही चले गए। तो अब वो पुण्य का अनुदय है, अब वो पुण्य उदय में ही नहीं आ रहा है, ही नहीं तो क्या उदय। तो ये अकेले उनके साथ नहीं, अपने साथ भी है। जैसे पुण्य के उदय से आपके घर में कार आई, अब वो कार चोरी हो गई या चली गई, तो वो पाप का उदय नहीं है आपका, तो पुण्य का अनुदय है। अब आप दुखी जो हो रहे हो, अरे मेरी कार, अरे मेरी कार, ये पाप का उदय। मैंने पढ़ा था पाप मतलब दुख का कारण, और दुखी होना पाप है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, पुण्य तो उनके सबसे एक्सट्रीम लेवल वाला होता है, कम ज्यादा की बात नहीं, उनका तो रहता ही सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान का पुण्य बहुत ज्यादा था, तो हाँ, क्यों आदिनाथ भगवान का पुण्य ज्यादा था तो उनका समोशरण बहुत बड़ा था, और महावीर भगवान का समोशरण बहुत छोटा था, मालूम है आपको? आदिनाथ भगवान का समोशरण बहुत बड़ा था, उनके समोशरण में लोग भी बहुत ज्यादा थे, और महावीर भगवान का जो समोशरण है, वही तो साइज, और महावीर भगवान के समोशरण की जो साइज थी बहुत छोटी थी, लोग भी बहुत कम। तो महावीर भगवान के तो पाप का उदय होगा क्यों? समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो आप प्रवचन करते हो और आप प्रवचन करते हो, आपके प्रवचन में तो लाखों लोग आते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, और आपके प्रवचन में इक्के दुक्के लोग आ गए तो आ गए, तो आपके पाप का उदय है क्या? ये व्यवस्था ही ऐसी है, उसमें कोई पुण्य पुण्य पाप का उदय तो पता है कब कहलाता है? जब आप सुखी दुखी हो तब। और भगवान के पुण्य का उदय कहा जाता है, पर असली में पूछे तो भगवान इनके आधार पे थोड़ी ना सुखी है, इसलिए जब वो चला जाता है तो उनको दुख भी नहीं होता। ये है वीतरागता, इसलिए सबसे पहले उन्होंने लिख दिया कि भले अष्टप्राति आर्य हो, फिर भी भगवान उन अष्टप्राति आर्य की वजह से पूजनी नहीं है, भगवान तो अपनी वीतरागता से ही पूजनीय है, और वे वीतरागी ही बने रहते हैं, इसलिए वह अष्टप्राति आर्य आके चरणों में लौटते हैं उनके। इंद्र आता है चरणों में। हाँ, तो वही ना, जैसे चक्र आपको सारी संपत्ति मिली, उदाहरण के लिए मान के चलो, जैसे होता है ना किसी व्यक्ति के साथ में कि जब वो, कोई टाइम तो उनका ऐसा था कि उनके घर में बिल्कुल भंडार के भंडार भरे पड़े रहते थे, और अब कोई टाइम उनका ऐसा है कि कोई उनके सुबह रोटी खा ली तो शाम का भी भरोसा नहीं। तो अगर वो दुखी हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये इसके पाप का उदय, ये देखो दुखी हो। हाँ, और दुखी नहीं हुआ तो वो पुण्य का उदय नहीं है, वो कहलाएगा अनुदय। समझ में आया सिद्धांत? तो पाप का उदय अपने हाथ में है कि नहीं?
अपने ही तो हाथ में, अपन दुखी मत हो, काय के पाप तो होने। ये कला सिखा रहे भगवान। हाँ, समोशरण कब आता है कि जब वे अरिहंत बन जाते हैं, तब। तो अरिहंत मतलब रत्नत्रय की पूर्णता। जैसे मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज की अभी रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई है। एग्जैक्ट रत्नत्रय मतलब वो जो सम्यक चारित्र भी है पूर्ण रूप से, वो तो अरिहंत अवस्था में। भाव मतलब नहीं नहीं, उसी भाव में मोक्ष जाएंगे ना। हाँ हाँ, वो तो वैसे ही होता है प्रॉपर, छोटे से ही जन्म होते हैं फिर बढ़ते हैं। दीक्षा वगैरह होती है सब। हाँ। हम्म। हाँ, तो वो वापस देके भी आ जाते हैं। रखते ही नहीं देव। अरे जैसे जन्माभिषेक होता है, भगवान गर्भ में है, जन्म हुआ। जैसे महावीर भगवान का जन्म हुआ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती के दिन। तो देव लोग क्या करा कि देव आए, माता तो सो ही रही थी, त्रिशला माता, और एक डुप्लीकेट बच्चा वो माँ के पास में सुला करके वे तीर्थंकर बालक को ले जाते हैं एरावत हाथी पर। और अपने सुमेरु पर्वत पे उनका जन्माभिषेक होता है, बड़े बड़े कलशों से वो सब होता है। और फिर जन्माभिषेक हो जाता है। उसके बाद वे वापस ला करके माता को सौंपते हैं। और माता को बोलते हैं कि ये तीर्थंकर बालक, आप इनका खूब ख्याल रखना, क्योंकि इनके निमित्त से पूरे जगत का कल्याण होने वाला है। आज ये भले ही बालक है, ये हमारे तीर्थंकर है। हाँ, राज करा, शादी करी, दंड दिए, भोग भोगे, सब करा। हाँ, वो जब, हाँ, कर्म बनते हैं, जब तक अरिहंत नहीं होते हैं तब तक कर्मों का बंध कंटिन्यू चलता है। निर्जरा होती है ना, योग निरोध। योग निरोध आपने एक शब्द सुना होगा, उस उतने टाइम में कर्मों की निर्जरा होती है। तो पूरा सेट है करणान योग बिल्कुल। मतलब कहीं भी लूप होल नहीं है, उस सब व्यवस्था बताई उन्होंने कि भाई, अब जैसे शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ थे, चक्रवर्ती थे, कितना भोग था सबका। देखो पहली बात तो क्या है कि सम्यक दृष्टि रहते हैं ना, तो जितने जितने अंश में उनके जीवन में वीतरागता रहती है, उतने उतने अंश में तो बंध भी नहीं होता है, क्योंकि मूल बंध तो होता है वो राग द्वेष की वजह से। और जितने अंश में राग द्वेष है, उतना उतना उनको बंध भी होता है। तो अधिकतर समय तो वे भोग भोगते हैं, और उस समय भी उनकी निर्जरा चलती रहती है, क्योंकि वो सम्यक्त्व का बल रहता है ना उनके। निर्जरा भी चलती, और जो बंध होता है वो बंध भी होता ही है कर्मों का। तो वो कर्मों का बंध भी समय पे आकर के खिल जाता है, फल नहीं देता। किसी को जरूरत ही नहीं रखने की, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इसको तो सिर्फ जानने की आवश्यकता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। ऑटोमेटेड प्रोसेस है। अरे अब सन यहाँ से कितने लाइट ईयर्स दूर है, अब वो कैलकुलेशन कभी बिगड़ गया, ये अपन भूल गए, तो क्या होगा उससे? जो तो फिर भी प्रॉपर चलेगा कि नहीं चलेगा? ये तो वस्तु स्वरूप बताया इसके लिए करणानी हो कि आपको सर्वज्ञता का विश्वास हो, और उन सर्वज्ञ भगवान ने जो फिर एक एक शब्द बोला उस पर आप। हम्म। केवल ज्ञान तो अरिहंत बनने पे होता है। हाँ, अरे जन्म कल्याणक हो रहे हैं, गर्भ कल्याणक हो रहे हैं, दीक्षा लेने गए थे जब तब कल्याणक हुआ था। तो पता रहता है कि मैं अरिहंत बनूंगा, एक ये तीर्थंकर बनूंगा। पता रहता है ना उनको, कल्याणक हो रहे हैं उनके तो। और उनको ही क्या, सबको पता रहता है। हाँ, अरे प्राउड फील होना तो छोड़ो, दीक्षा लेने की भी जल्दी नहीं मचाते। आदिनाथ भगवान गर्भ में आए थे, तब से पता था कि नहीं ये तीर्थंकर बनेंगे। और उन्होंने दीक्षा कब ली? 83 लाख वर्ष पूर्व बाद। मतलब अभी के टर्म्स में बात करें, तो उनकी अगर 84 ईयर्स की एज थी, तो 83 ईयर्स के हो गए थे ना, तब दीक्षा ली थी उन्होंने। भाव ही नहीं आया दीक्षा का। वो अपन ने पढ़ा था ना, प्रत्याख्यान वर्ण प्रत्याख्यान वर्ण। वो था, भाव ही नहीं आया, क्या करे, नहीं आया तो नहीं आया। पर जब आया तो फिर ऐसा आया कि कोई उसको डिगा नहीं सका। फिर तो जो उन्होंने दीक्षा ली, मौन हुए, फिर तो केवल ज्ञान होने पर ही वाणी खीरी उनकी। तो तपस्या भी करी। आपको पता है, मल्लीनाथ भगवान 6 दिन में केवल ज्ञान।
हाँ, दीक्षा हुई और आफ्टर 6 days केवल ज्ञान। और भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। भरत चक्रवर्ती तो आहार लेने के लिए भी नहीं गए थे। और सबसे लास्ट में दीक्षा ली थी। सबसे पहले आदिनाथ फैमिली में देखे, आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले दीक्षा ली। उनको केवल ज्ञान प्राप्त प्रकट करने में 1000 साल लगे। बाहुबली भगवान ने उनके बाद में दीक्षा ली, उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1 साल लगा। और भरत जी ने तो सब बहुत आखिरी में दीक्षा ली, और भरत जी को केवल ज्ञान प्राप्त करने में वह दीक्षा ली। और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, अंतर्मुहूर्त मतलब within 48 minutes केवल ज्ञान हो गया। और फिर उसके बाद में नंदा सुनंदा और इन लोगों ने आर्य का दीक्षा ली बाद में। ठीक। हाँ, अब ये जो तीर्थंकर होते हैं ना, अभी जब अपन परमेष्ठ में भी आएगा वैसे, फिर भी जो तीर्थंकर होते हैं इनका शरीर ही ऐसा रहता है। इनको बोलते हैं व्रज वृषभ नाराज सहनन। मतलब उनके शरीर का सहनन ऐसा होता है कि एक वज्र की दीवार भी इनके ऊपर पड़ जाए तो इनको एक खरोच तक नहीं है, उल्टा वो दीवार टूट जाए। वज्र मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब तो बोलते ना वज्रपात हो गया, लो वज्र गिरा और बिल्कुल चूरा 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 चूरा। हनुमान जी ऊपर से गिरे थे शिला पे, तो हनुमान जी के कितने फ्रैक्चर हुए होंगे माइनर में जाए। अब वो शिला टूट गई थी, छोटा सा बच्चा, हाल का जन्मा बालक, और वो गिर गया था नीचे। तो उनका शरीर में इतनी शक्ति होती है, इसलिए 1 1 वर्ष के उपवास भी हो जाते हैं। हाँ, आदिनाथ भगवान का 13 महीने 9 दिन का उपवास हो, और फिर इतनी तपस्या रहती, महीने साल साल भर खड़े रहते। बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली कि भैया उनकी तो इतनी शक्ति थी, अपनी तो इतनी शक्ति ही नहीं है। सुनो, ये सारी की सारी शक्ति तो थी शरीर की, और जितनी शक्ति उनमें थी ना तब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, उतनी ही आज अभी अपने पास है। कितनी बज रही है अभी? 9:24 पे। इत, इतनी सी कम भी नहीं है अपने में शक्ति उनसे, इतनी सी भी कम नहीं। अरे जिस आत्मा के आधार से उनको ये सब चीजें मिली, वो आत्मा अपने पास में है कि नहीं है? तो अपने को भी मिल सकती कि नहीं मिल सकती? 100% मिल सकती। ये द्रव्य गुण पर्याय अपने को यही तो विश्वास दिलाता है कि भगवान तो भगवान बन गए, पर भगवान जिस आत्मा के आधार से भगवान बने, वो आत्मा अपने पास में अभी प्रेजेंट है। वो कहीं जाके लेके नहीं आ रहे हैं अपने को, ये नहीं नहीं साहब वो तो चौथा काल था, ये पांचवा काल है। कि आत्मा तो जब भी था और आत्मा तो अभी भी है ना, तो उसका मजा लो। अच्छा, स्वर्ग में मोक्ष में जाने के बाद भी क्या हो गया? ये जिस शरीर की शक्ति की आप तारीफ कर रहे थे, वो शरीर तो यही छूट गया। तो वहां तो अकेला आत्मा ही गया ना, वो आत्मा तो अभी भी अपने पास। जिन समो शरण और अष्टप्रातिहार्य की अपन इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, वो सब तो यही छूट गया। तो साथ में क्या गया कि जो उनका अपना था वो आत्मा, और वो आत्मा के अनंत गुण, वे अनंत गुण उनके साथ में आज भी है। और वे ही अनंत गुण अपने साथ भी आज है। अंतर क्या है? हाँ, उन्होंने अपने आत्मिक गुणों को पहचाना और उनको प्रकट करा, और अपने अपन ने पहचाना नहीं है। इतना सा अंतर है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था ना कि आपके पास में 1 करोड़ रुपए और आपको उसकी खबर है, और आपके पास भी 1 करोड़ रुपए का चेक है और आपको उसकी खबर नहीं है, तो दोनों में से कौन करोड़पति है? करोड़पति तो दोनों हैं। एक को पता चल गया है तो वो उसके मजे ले रहा है, और एक को भी पता नहीं चला है। ठीक है, आगे चले। देखो भैया, अब आज टाइम आप लोगों ने ज्यादा लिया है, हाँ मैं तो पूरी आज ही करने वाला हूँ। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। अब ये पूरा यहाँ तक बता दिया कि मुझे सम्यक तो प्राप्त हुआ, और मानो मेरे को तो चिंतामणि मिल गया है, इतना प्रसन्न हूँ भगवान। अब जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसको भगवान के प्रति विनय आती है, क्योंकि आप ही के दर्शन से तो सब कुछ मिला। अब विनय आई तो क्या हुआ? आपके आगे झुका है वो। ये ढोक देना, भगवान को नमस्कार करना, ये क्या बताता है? भगवान महान है। मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, दीन हूं तुम चरण की। है भगवान, हाथ जोड़ करके मस्तक नमा करके आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, विनय करता हूँ। दीन हूं माने विनय करता हूँ। कैसे हो भगवान आप?
सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट, अभी इसका अर्थ थोड़ा लंबा है। सर्व उत्कृष्ट, महान, सबसे महान। जो लोक में सबसे महान हो, पढ़ के है ना अपन, उसको उत्तम कहते हैं। अरहंता लोग उत्तमा। ऐसे आप सर्वोत्कृष्ट है, त्रिलोकपति है। तीन लोक, अधोलोक, नरक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग। इन तीन लोक क्या पति है? पति मतलब राजा है। कैसे राजा है? भगवान तुम्हारे थे। ऐसे राजा है कि जो अधोलोक की राजा है असुरेंद्र, मध्यलोक के राजा है चक्रवर्ती, और ऊर्ध्वलोक के राजा है इंद्र, वे तीनों आपको नमस्कार करते हैं। इसलिए आप तो राजाओं के भी राजा हो गए, आप महाराजा हैं। समझ में आए त्रिलोकपति कैसे हुए भगवान? जिनेन्द्र भगवान। सुनहु तारण तरण जी, मेरी एक सम्यक तो हो गया, फिर भी जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे। सुनहु मतलब सुनो। क्या सुनो? कि भगवान से मांगने आए हो? अभी तो तुमको सिखाया था कि भगवान के सामने मत भिखारी बनो, कि नहीं, हमने सीखा था अनंतानुबंधी लोभ नहीं करना है। अरे याद आ रही कि नहीं? बाकी लोभ तो तुम करो भगवान से भी, कोई दिक्कत नहीं। कि कैसा लोभ करा? तारण तरण तो समझ में आता है ना? तारण तरण, तारण, तरने वाले। तरण मतलब तरने वाले, और तारण मतलब तिराने वाले। जैसे अभी पतित पावन बोला था शुरू में, कि अपवित्र जीव भी आपकी शरण में आकर के पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही आप तो संसार से तिर गए हैं, अब हमको भी तार दीजिए। तरण, तारण तरण, तारण मतलब तारने वाले, तरण मतलब तिर गए। ठीक। और इसका देख के कल और प्रॉपर बता दो। अंतिम, कि भाई अब तुम भगवान से मांग ही रहे हो तो क्या मांग रहे हो? आखिर तुम आए तो मांगने पे ही ना। हम तो मना कर रहे थे, मांगना नहीं मांगना नहीं, भगवान कुछ देते नहीं है। और तुम भी आखिरी में तो मांगने पे ही आए। कि तुम्हारे मांगने और हमारे मांगने में बहुत अंतर है। तुम क्या मांगते हो भगवान से? तुम तो बस ज्यादा से ज्यादा होगा तो तुम मकान मांगोगे, रुपए पैसा मांगोगे, लड़का लड़की बच्चे मांगोगे। और क्या मांगोगे? तुम्हारी सोच ही यहाँ तक है। और कवि की सोच कहाँ तक है? जाचू नहीं सुरवास। तो भगवान, मैं आपके पास मांगने तो आया हूं, पर मेरे को सुर, सुर मतलब होता है देव, वास, वास मतलब रहना। मैं स्वर्ग नहीं चाहता आपसे। क्यों? अपने को स्वर्ग मिल जाए तो कितना अच्छा लगे। हर कोई स्वर्ग, क्यों आप लोग स्वर्गवासी होना चाहते हो कि नहीं? क्यों श्रेयांश भाई? आप कभी मरो तो अपने नाम के आगे क्या लिखवाना चाहोगे? भले ही यहाँ से मर के आदमी नरक में गया हो, नरकवासी कोई नहीं लिखवाता। सबको लगता है कि मेरे स्वर्ग गए होंगे, क्या बात कर रहे हो आप? तो चलो, स्वर्ग तुमको इतना अच्छा लगता है तो स्वर्ग तो दे दे तुमको भगवान की भक्ति के बदले में। तो बुद्धन जी बोल रहे नहीं चाहिए, नो स्वर्ग एट ऑल। कि चलो ठीक है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? नर राज तो चाहिए। नर मतलब होता है मनुष्य, राज मतलब राजा। मनुष्यों में तो तुम राजा होना पसंद करोगे कि नहीं? परिजनों का साथ, ऐसे परिजन हमको और मिल जाए, ऐसा ही हमारा परिवार फलता फूलता रहे। देखो बुद्धजन जी क्या मांग रहे भगवान से, क्या मांग रहे? हाँ, बुद्ध जाचहूं, कि मैं याचना तो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुए ना, तो वो लोभ तो है, याचना तो है। अब क्या याचना करी उन्होंने? तुम भक्ति भव भव। क्या बढ़िया बात है। ये नियम सार जी की गाथा है ये, कुंदकुंद आचार्य ने लिखी है, और पद्म प्रबलधारी देव। क्या भगवान से मांग रहे निखिल? क्या मांग रहे? आपकी भक्ति चाहिए बस मेरे को। और कब कब चाहिए? कि भव भव में, जब जब भी, जब तक मैं इस संसार में हूं। अंत में तो लिख दिया दीजिए शिवनाथ जी। शिव मतलब होता है मोक्ष। हे नाथ, मुझे तो मोक्ष चाहिए। और जब तक मोक्ष नहीं होता, तब तक भव भव में मेरे को आपकी भक्ति चाहिए। दर्शन पाठ में आता है ना, नहीं चाहता जैन धर्म, क्या न, हाँ, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। चक्रवर्ती बनना चाहते हो?
और भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे कि नहीं चाहिए ऐसा चक्रवर्तीपना हमको। और गरीब बनना मंजूर है कि हाँ, भगवान के मंदिर की झाड़ू लगानी हाँ मंजूर है, अरे भगवान मिल रहे अब क्या चाहिए हमको। पर अभी विश्वास नहीं होता। अब ये पता है किसको विश्वास होगा? जो आगे उस बात को बोल करके आया हो, अब भाग्य मेरो उदय आयो। अब जिसको ऐसा लगेगा कि ये संसार की चीजें थोड़ी बहुत मिल जाए तो मेरा भाग्य उदय में आया, वो भगवान से ये नहीं मांग सकता कि भगवान मेरे को तो गरीब होना भी मंजूर है, तो मुझे आप चाहिए हो। वो तो क्या मांगेगा भगवान से कि उसको जिन चीजों में रस है, उसको जो चीजें अच्छी लगती है। पर यहाँ पर बुद्धजन जी को क्या अच्छा लग रहा है? उनको तो संसार न्यू अच्छा लग ही नहीं रहा है ना, वो तो पहले ही छोड़ करके आ गए। हमको तो आपकी भक्ति अच्छी लग रही है। और क्यों भगवान की भक्ति क्यों अच्छी लग रही है भाई साहब? भगवान की भक्ति क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि मजा आ जाता है हमको, क्या मस्त ताली बजाते हैं हम, बाजे छम छम छम, थोड़े एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की। क्यों? इतनी बढ़िया भक्ति कर किसके लिए अच्छी लग रही है? दीदी क्यों अच्छी लग रही भगवान की भक्ति? हाँ, कि प्रभु आपने एक गायक बताया, भगवान आपने मेरे को आत्मा बताया, इसके लिए मुझे आपकी भक्ति आ रही है। जगत में भगवान तो और दुनिया में दूसरे भी है, मेरे को उनकी भक्ति क्यों नहीं आती है? क्योंकि उन्होंने मेरे को वो आत्मा नहीं बताया जो आत्मा आपने बताया। और उसी आत्मा के तो आधार से मैं आपके जैसा भगवान बनूंगा। बुद्ध जा चहूं, बुद्ध माने बुद्ध जन जी। दो बातें, एक तो बुद्ध मतलब कवि ने अपना खुद का लिखा बुद्ध जन जी। बुद्ध जन जी का ओरिजिनल नाम क्या था? आप तो आए ही नहीं थे दो क्लास में। भदी चंद जी, है ना? काव्य क्षेत्र में अपना नाम बुद्धजन लिखते थे अंकल जी। तो एक तो बुद्धजन जी से या कि भी बुद्धजन जी की रचना है। और बुद्ध मतलब होता है बुद्धिमान, ज्ञानवान, ज्ञानी। तो अकेले बुद्धजन जी नहीं बोल रहे, वो तो बोल रहे जितने भी ज्ञानी जीव है, जितने भी बुद्धिमान है, अगर वो भगवान के पास आते हैं और कुछ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? मोक्ष है। जाचो याचना करना, मांगना। बुद्ध जाचो हूं, तुम भक्ति भव भव दीजिए। क्या गजब बात है। क्यों? नरक में जाना चाहते हो? नहीं नहीं। अरे अब ये पढ़ने के बाद तो इतना बल आ जाना चाहिए कि तुम कुत्ता बिल्ली भी बना दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भगवान की भक्ति अपने साथ में है, जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे लिखा है ना उन्होंने, उन्होंने ये नहीं लिखा, अरे उन्होंने जब ऊपर इसका ही निषेध कर दिया कि हमको तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो नरक तो ऑब्वियसली बहुत पीछे छूट गया। पर वे क्या बोल रहे हैं? नरक भी चलेगा, हमको तो भगवान आपकी भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति मतलब वो पूरी बात अभी जो पूरी स्तुति में आई अंकल जी। नहीं, नर मतलब मनुष्य, नर नारी होता है ना। नर राज, मनुष्य में भी तुम राजा बनना चाहते हो क्या भगवान की भक्ति के बदले? फिर सेठ तो बन ही जा सकते हो, तुम्हारी दुकानदारी अच्छे से चले, इस दिवाली पे करो पूजा और साल भर की वैलिडिटी कि भाई ये सब बातें तो बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं, अब तो बिल्कुल क्रीम बात चल रही है। आपकी भक्ति चाहिए। और भक्ति बहुत गजब की है वो। भक्ति में तो भाई पूरा जीवन भी अपना हो तो भी भक्ति पूरी नहीं हो। चलो अंतिम बात लेके पूरी करेंगे। ओहो 6 मिनट ऊपर हो गए। क्यों भगवान की बेस्ट भक्ति बताओ? उनके मार्ग पे चलना, ठीक है, जैसे वे है वैसे बनने की कोशिश करना, ठीक है अंकल जी। भगवान की बेस्ट भक्ति बताइए, बेस्ट एकदम। ठीक है। हाँ, अपने में और भगवान में अब अंतर ही नहीं दिखे, ऐसा दिखे ही नहीं कि मैं भक्त और ये भगवान। ये है भगवान की बेस्ट भक्ति। दो पना नहीं दिखे अब कि ये तो है बड़े और मैं हूं छोटा, मैं हूं पुजारी और ये है पूज्य। अब वो दो बचे ही नहीं, अब तो हम आप और मैं एक ही हो गए। बेस्ट भक्ति। और फिर वो बात कि अब हम भगवान को जाना माने अपने आप को ही जान लिया। समझ में आया? चलो, तो ये अब अपन लोगों ने ये दर्शन पाठ प्रभु पतित पावन का अर्थ 3 क्लासेस में विचारा। देखो, चाह करने में तो इसको एक दिन में भी किया जा सकता है और नहीं तो जीवन भर भी इसमें लगा। और ये पाठ अपन लोगों ने इसलिए लिया कि अपन सब लोग इसको बोलते हैं बचपन से, तो अब इसका अर्थ समझे, मिथ्या देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़े,
अन्य देवी देवताओं, भगवान का स्वरूप पहचाने और पूरी बात जो इसमें लिखी, इसका अपन सभी विचार करें, इतना ही रखते हैं। और जो अष्ट प्रात्यार्य वगैरह का था वो कल और देख लेंगे थोड़ा। कल से नया विषय शुरू करेंगे अपन, चार गति। ठीक है, कोई प्रश्न है? इसके आगे, हाँ इसके आगे भी एक आता है, कहीं कहीं किताबों में लिखा मिलता है। हाँ क्या? छत्र तीन सोहे सुनर मोहे, विनती कर धारिये, कर जोड़ सेवक वीन हूँ प्रभु, आवागमन निवारिये। ये बात ऊपर आ गई। छत्र तीन सोहे आ गया ना, अष्ट प्रत्याहार। सुनर मोहे, आपकी मुद्रा मोह लेती है, वो भी आ गया विरध। और आगे क्या है? वीनती, तो विनती करी ली, वीन हूं तुम फिर, कर जोड़ सेवक वीन हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, तो यहाँ के हाथ जोड़ नमाओ मस्तक। आवागमन निवारी है, आवागमन निवारी है, ये है क्या है? जामन मरण, मेट जामन मरण जी, ये आवागमन निवारी। वो बात की ऐड करी हुई लाइन है, मूल मूल पंक्ति नहीं है वो। हाँ वो मतलब मूल कवि, मतलब बुद्धजन जी की वो लाइन नहीं है, बाद में किसी ने ऐड करा, किसने करी अपने को पता नहीं है, पर बाद में ऐड करी हुई लाइन है। उसमें जो भाव है वो सब पहले आ ही चुके हैं, कुछ नया नहीं है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।